नमस्कार दोस्तों। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के मंदिर में कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको स्थापित यदि हम लोग कर दें तो हमारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं वास करती है। इसके साथ ही हमारा जो घर है वो खुशहाली से हमेशा ही भरा रहता है। घर के व्यक्तियों के बीच हमेशा ही प्रेम रहता है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको यदि हम लोग अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में हमेशा ही दरिद्रता बनी रहती है। इसके साथ ही हमारे घर में हमेशा ही पारिवारिक कलेश चलते रहते हैं और अचानक से कोई भी संकट आने की ये संभावना है वो बढ़ जाती है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों वीडियो के एंड तक आज आप लोग बने रहिए क्योंकि आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे घर के मंदिर से संबंधित आज ये वीडियो है। और हर व्यक्ति अपने जीवन में ये डेली ही पूजा पाठ करता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में होने वाले पूजा पाठ को जीवन भर सफल नहीं होने देती हैं। तो दोस्तों आज यदि आपको अपनी पूजा को सफल करना है तो आज वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करने से आपको अधूरे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दोस्तों यदि आप लोग भगवान श्री हरि और भगमाता लक्ष्मी से प्यार करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि घर के मंदिर में ऐसी कौन सी मूर्तियाँ हैं जो हमें भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में जो भी वस्तु का रख रखाव होता है या हमारे घर में जो भी क्रियाकलाप होती हैं उनके हमारे जीवन में होने से काफ़ी ज़्यादा उनका प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि घर के मंदिर में हमें भूल कर भी भगवान भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। जो भी मनुष्य अपने घर में भगवान भैरव, राहु और शनिदेव की मूर्ति रखता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता को नहीं पाता है, क्योंकि राहु और शनिदेव और केतु को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और हम लोग कभी भी यदि भूल से उनकी पूजा पाठ में कुछ भी गलती करते हैं तो हमें उनका दुष्प्रभाव भोगना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि शनिदेव का जो पूजा पाठ है वो हमेशा ही हमें ये भगवान श्री हनुमान के साथ करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान बाबा को भगवान श्री शनिदेव ने वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति श्री बजरंगबली बाबा का पाठ और चालीसा करेगा उसको मैं कभी भी नहीं सताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं घर के मंदिर में कभी भी एक अंगूठे से ज़्यादा लंबा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि हम लोग घर में शिवलिंग रखते हैं तो एक अंगूठे से लंबा शिवलिंग घर में रखना वर्जित होता है दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि लड्डू गोपाल की जो सेवा है वो काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल को भी हमें अपने घर में एक अंगूठे से ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों बड़े लड्डू गोपाल को हमें अपने घर में इसलिए भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल की सेवा हमें विधिवत करनी चाहिए और उनकी पूजा पाठ में हमें कोई चूक नहीं होनी देनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जब भी हम अपने घर के मंदिर में या पूजा स्थान में गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करें तो कभी भी उन्हें विषम संख्या पे ना रखें, जैसे 1 3 5 7 9। जब भी हम अपने घर में गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करें तो हमेशा ही उन्हें सम संख्याओं में रखें, नहीं तो संभव हो तो आप एक ही मूर्ति के से भगवान गणेश का पूजन आराधना करें। यदि आपके घर में गणेश जी की काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं तो आप उनको सम संख्या में रख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम अपने घर में माता दुर्गा की मूर्ति लाते हैं तो हमेशा ही हमें ये याद रखना चाहिए कि माता दुर्गा की जो मूर्ति है वो हमेशा ही प्रसन्न चित्त मुद्रा के साथ होनी चाहिए। और दोस्तों काली माँ की मूर्ति रखना वर्जित नहीं है घर में, लेकिन काली माँ की मूर्ति भी हमें कभी भी क्रोधित अवस्था में अपने घर पे नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी भी खड़ी हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ही बैठे और शांत चित्त से बजरंगबली बाबा की मूर्ति को हमें अपने घर में रखना चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हमारे घर के ये मंदिर में यदि हम लोग ध्यान रखते हैं तो हमारी पूजा का हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो शिवलिंग पर कभी भी हमें हल्दी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम घर के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे होते हैं
तो हमारी जो बुद्धि है वो भ्रम होने के कारण हम लोग कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि यदि हमारे घर के मंदिर में यदि ये दो मूर्तियाँ अगर हमारे घर में रहती हैं, हमारे घर के मंदिर में रहती हैं, तो हमारे घर की बरकत कभी भी ख़त्म नहीं होती है, हमारे घर के लोगों में प्रेम बना रहता है। इसके साथ ही हमारे लिए सफलता के मार्ग हमेशा ही खुले रहते हैं, कभी भी हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। दोस्तों आप विश्वास करिए, जिस भी घर में दिव्य शक्तियों का वास होता है उस घर में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं सताता। इसके साथ ही उसके घर से बीमारियां जो हैं वो कोसों दूर भागती रहती हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता दूं कि जब भी हम भगवान की पूजा आराधना करें तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से करें, क्योंकि भगवान जो हैं वो भक्ति भावना के भूखे हैं। तो हमेशा जब भी हम अपने घर में पूजा पाठ करें तो अपने मन को एकाग्रचित होकर और शांत भावना से करें और भगवान के नाम का रटन करते रहें। काफ़ी बार हम लोगों ने अपने घर के मंदिर में देखा होगा कि हम लोग भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उनके परिवार की कभी भी हम लोग ना पूजा आराधना करते हैं, ना ही उनका ध्यान करते हैं। तो दोस्तों ये करना बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें तो माता गौरी के साथ उनके परिवार की भी पूजा आराधना करें। इतना करने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और हमें हजारों यज्ञों के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसके साथ ही अब मैं एक ऐसी मूर्ति बता दूं जो यदि हम लोग भोलेनाथ की मूर्ति के साथ रख लेते हैं तो हमारे घर में कभी धन दान संपदा की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों यदि भोलेनाथ की मूर्ति के साथ हम लोग कुबेर जी की मूर्ति को भी स्थापित कर लेते हैं तो हमारे घर के जो भंडारण है वो हमेशा ही भरे रहते हैं, क्योंकि कुबेर जी को खजाना का मालिक बोला जाता है और हमारे घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कुबेर जी जो हैं वो भगवान श्री भोलेनाथ के आराधक हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ के साथ हमें हमेशा ही कुबेर भगवान की भी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। दोस्तों नंबर 2 पे जो मूर्ति है मैं उसकी अब बात करती हूँ कि जब भी हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो उनके साथ हमेशा ही मां लक्ष्मी की पूजा आराधना अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों जिस भी घर में श्री लक्ष्मी नारायण को इकट्ठा पूजा जाता है उस घर में हमेशा ही इस धन धान्य के साथ साथ उस घर में हमेशा ही समृद्धि वास करती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सुख समृद्धि का प्रतीक बताया जाता है। तो मां लक्ष्मी हमेशा ही उस घर में प्रसन्नचित अवस्था में रहती हैं जिस भी घर में उनके नारायण के साथ उनको पूजा जाता है। दोस्तों कभी भी हमें माता लक्ष्मी को भी अकेले नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि बिना पति के हर पत्नी जो है वो अधूरी है, इसीलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित माता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का हमें कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं बता दूं, यदि हम लोग अपने घर के बेडरूम में कान्हा जी और राधा माँ की मूर्ति को रखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। जब हम सुबह में उठकर सबसे पहले कान्हा और राधा माँ के दर्शन करते हैं, इतना करने मात्र से हमारे ये जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है और हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशियों का वातावरण बन जाता है। दोस्तों यदि हम लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर के सामने यदि गणेश भगवान लक्ष्मी माँ की मूर्ति को स्थापित करते हैं या खाली गणेश जी की ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं तो ये हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि गणेश भगवान जो हैं वो रिद्धि सिद्धि से सहित हैं और वह बुद्धि के दाता है, उनके अंदर बुद्धि जो है वो अनंत है। इसीलिए हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति को अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी हम अपने पारिवारिक जीवन से किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हों तो दोस्तों हमेशा ही हमें ब्रह्मा जी और भोलेनाथ और विष्णु भगवान तीनों ही देवताओं को की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही देवता हमारे संपूर्ण जीवन को देने वाले हैं। ब्रह्मा जी हमारे जीवन में हमें जन्म देते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो भगवान विष्णु हमारे जो जीवन में चल रही क्रियाकलाप है उनको वो जो है पालन करते हैं। इसके साथ ही जब हम अपने सांसारिक जीवन से ये ध्यान छोड़ते हैं या सांसारिक जीवन से जब हम अपने देह यानी शरीर को छोड़ते हैं,
तब हमें मरकर जो मोक्ष की प्राप्ति है वो भगवान भोलेनाथ ही कराते हैं। तो दोस्तों हमेशा ही हमें अपने घर में जब भी पूजा करने का अवसर मिले, जब भी हम अपने घर में पूजा करें, तो ब्रह्मा के साथ विष्णु, विष्णु के साथ भोलेनाथ, तीनों ही देवता की विधिवत हमेशा ही पूजा करनी चाहिए। और उनकी देवियों के साथ जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इन बातों को याद में रखता है तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी परेशान नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, मंदिर में आप मूर्तियां भले ही कम रखें, लेकिन आप मूर्तियों का ध्यान रखिए, आपको किस तरीके की मूर्ति अपने घर में स्थापित करनी है। जब भी हम अपने जीवन में माँ की कमी को महसूस करें दोस्तों, तो आप विश्वास करिए, आप किसी भी देवी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आपको आपके जीवन में इतना ज़्यादा आपको प्रेम मिलेगा कि आपकी स्वयं आपको जनने वाली, आपको जन्म देने वाली माँ ने प्रेम नहीं किया होगा, उतना प्यार आपको अपनी माँ से मिलेगा। दोस्तों भगवान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है। तो इसीलिए यदि हम लोग भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो भगवान उस रिश्ते को अवश्य निभाते हैं। दोस्तों भगवान जो हैं वो अपने कृपा के सागर हैं, वो अनंत हैं, सर्वस्व हैं, सर्वेश्वर हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में उन्हें सर्वेश्वर मानकर पूजा आराधना करनी चाहिए, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन के ये मार्ग में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, घर के मंदिर में हमेशा ही हमें बजरंगबली बाबा की मूर्ति ही रखनी चाहिए। इसके साथ ही आप श्री राम दरबार की फोटो रखिए। जब आप भगवान श्री राम का ही पूजा आराधना करते हैं तो इससे ही बजरंगबली बाबा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। राम नाम मात्र से ही बजरंगबली बाबा की उपलब्धि वहाँ पर हो जाती है, वहाँ पर उपस्थिति हो जाती है उनकी, क्योंकि राम नाम के हीरे मोती जो भी व्यक्ति बिखराता है वह अपने जीवन में कभी भी ये बल बुद्धि विद्या से वंचित नहीं रहता है। उसको स्वयं श्री राम भक्त हनुमान आकर बल बुद्धि विद्या से भरपूर करते हैं और उसके जीवन में जो भी संकट चल रहे होते हैं उनको उनसे उद्धार दिलाते हैं। दोस्तों जो भी बजरंगबली बाबा की पूजा आराधना करते हैं उनको हमेशा ही श्री राम भगवान की शरण में रहना चाहिए। इतना करने मात्र से बजरंगबली बाबा प्रसन्न होकर उस वक्त व्यक्ति का घर कभी नहीं त्यागते जिस भी घर में राम नाम की ये माला जपी जाती है, राम नाम की लूट होती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मंदिर में रखी काफ़ी सारी वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जो हमें भूलकर भी नहीं अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए। दोस्तों नंबर 1 पे है कि कभी भी मृत व्यक्तियों की फ़ोटो हमें घर के पूजा गृह में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनका जो स्थान है वो हमारे घर में होता है लेकिन मंदिर में नहीं होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी साधु संत की फ़ोटो भी हमें अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि साधु संत का जो स्थान है वो भगवान के श्री चरणों में है, ना कि मंदिर में। तो भगवान जब भी हम अपने घर में साधु संत की मूर्ति को स्थापित करें तो घर के किसी ऊंचे स्थान पर कर दीजिए। आप उनके दर्शन करिए, आप उनको गुरु मानिए, आप सब कुछ करिए, आप उनको आराध्य मानिए, लेकिन आप घर के मंदिर में भगवान श्री गुरुदेव की फोटो को ना स्थापित करें। तो मैंने जो पूजा से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों से साझा कर दी है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में हमेशा ही विजिट करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आपका प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद।